के 3 रिजल्ट्स पढ़े थे, मास वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। अब है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? एक ऐसी बॉडी जो तमाम वेवलेंथ्स के रेडिएशंस एमिट करे, तमाम वेवलेंथ्स के रेडिएशंस एब्जॉर्ब करे, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। एक ऐसी बॉडी जो हर वेवलेंथ की रेडिएशन हीट करने पर एमिट करे और हर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी इज दिस बॉडी, अ बॉडी that absorbs and emits radiations of all wavelengths is black body। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी की। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेडिएशंस का वेवलेंथ कम होता जाएगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर हम प्लाटिनम को हीट करें, प्लाटिनम का एक वायर लें, प्लाटिनम का एक पीस लें, उसे हीट कर लें, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो डल रेड बन जाएगा। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेरी रेड बन जाएगा। रेडिएशंस की वेवलेंथ कम हो जाएगी। मजीद टेम्परेचर बढ़ाने पर उसे जो लाइट एमिट होगी वो ऑरेंज रेड हो जाएगी। मजीद हीट करने पर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर येलो कलर का बन जाता है, उससे येलो रेडिएशंस निकलती है। और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कंप्लीटली वाइट होकर उसे वाइट लाइट एमिट होना शुरू होगी। तो जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये एक ब्लैक बॉडी, इसे हम कहते हैं कैविटी रेडिएटर। ये कैसे बनाते हैं? हम एक कैविटी लेते हैं, एक होलो कैविटी, एक ब्लॉक के अंदर से सपोज आपने ओपनिंग बनाई है, ये एक ब्लॉक से आपने के अंदर आपने एक कैविटी बनाई है। हमारे पास एक ब्लॉक था, इसके अंदर हमने एक कैविटी बनाई है। उस कैविटी को हम इंटरनली ब्लैक कर रहे हैं, अंदर उसे ब्लैक कोट दे रहे हैं। अगर इसके ऊपर कोई भी आप रेडिएशन फोकस करेंगे तो रेडिएशन ये सारी एब्जॉर्ब करता जाएगा, कोई रेडिएशन इसे एस्केप नहीं होगी, सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। और अगर आप इसे हीट करते हैं, हम इसे हीट करते हैं तो इससे हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी। तो कैसी बॉडी जो हर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करे हीट करने पर, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। हम इसे कैविटी रेडिएटर भी कहते हैं। ठीक है, ये कैविटी रेडिएटर इज अ ब्लैक बॉडी। इसके कैविटी के अंदर तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इन रेडिएशंस को जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, एमिट करेगी, इन रेडिएशंस को हम कहते हैं कैविटी रेडिएशंस। चूंकि हर वेवलेंथ के रेडिएशंस होंगे तो हम इन्हें फुल रेडिएशंस भी कहते हैं या टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं। तो कैविटी रेडिएशंस वो रेडिएशंस है जो किसी ब्लैक बॉडी से एमिट होते हैं। इन्हीं को हम फुल रेडिएशंस भी कहते हैं, इसलिए कि हर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है। इन्हीं को हम टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेवलेंथ कम होता जाएगा। सिंपली टेम्परेचर बढ़ाते जाए, वेवलेंथ कम होता जाएगा। हम डिफरेंट रेडिएशंस देख रहे हैं। पहले आप देख लें, मैं इनको लेबल कर लेता हूं। रेडिएशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1, 1000 केल्विन पर जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कम है, देखिए वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर या इंटेंसिटी है। देखिए जो 1000 केल्विन पर है इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम है। देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसी का है, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम, और इसकी इंटेंसिटी यानी एनर्जी कम होगी। 1260 केल्विन पर जो रेडिएशन है
उसका वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ देखिए ये कम होगा, मगर टेम्परेचर हाई, एनर्जी इसकी हाई होगी, इंटेंसिटी या एनर्जी इसकी हाई होगी। 1450 केल्विन पर जो रेडिएशन है इसका वेवलेंथ मजीद कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, मगर इंटेंसिटी मजीद ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। जो 1650 केल्विन पर है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, वेवलेंथ देखिए कम होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ हम यहाँ से देखते हैं, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ ये है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ ये है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ इस पॉइंट पर है। जब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होगा उसी वक्त हम वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है आप देख लें, सबसे ज्यादा पीक किसका है वेवलेंथ का, जो नंबर 1 रेडिएशन है इसका वेवलेंथ यहाँ पर आ रहा है सबसे ज्यादा। तो जो लाइन मैंने ड्रॉ की उसी लाइन के पॉइंट पर हम वेवलेंथ बताते हैं और उसी पॉइंट पर हम उसकी इंटेंसिटी यानी रेडिएशंस बताते हैं। तो सबसे ज्यादा पीक इंटेंसिटी के लिहाज से किसकी है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी है, नंबर 4 की। इसका पीक ऊपर की तरफ जा रहा है, ज्यादा ऊपर की तरफ इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसके बाद इंटेंसिटी इसकी है नंबर 2, जो नंबर 3 है, इसका वेवलेंथ देखिए पीक पर कम है 2 से, 2 का पीक ये है, इसका वेवलेंथ 1 से कम है। 1 का पीक ये है, इसका वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है 3 पर है। तो इसमें अगर आप टेम्परेचर का रिलेशन देखिए, मैं या वैल्यूज लिखते तो आपके लिए समझना इजी होगा। टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर 1650 पर, वेवलेंथ कितना है 1, रेडिएशन नंबर 3, इसका पीक टेम्परेचर 1450 है, उस वक्त वेवलेंथ बता दे कितना है, नंबर 2 का वेवलेंथ कितना है 2 पर आ रहा है 2। थर्ड जो 1260 पर टेम्परेचर पर पीक है इसकी इंटेंसिटी, इसका वेवलेंथ कितना है 2.5 ऑलमोस्ट बन रहा है 2 और 3 के दरमियान। जो 1 पर पीक कर रहा है 1000 केल्विन पर पीक कर रहा है, उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है 3। तो जितना टेम्परेचर कम होगा वेवलेंथ ज्यादा, या जितना वेवलेंथ ज्यादा ठीक है उतना ही टेम्परेचर कम, इनवर्स रिलेशन आ रहा है टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, इसे कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सी दिस ग्राफ अगेन। हम 4 रेडिएशंस कंसिडर कर रहे हैं 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। हमने सबसे पहले सब्सटेंस को हीट किया 1000 केल्विन पर, तो उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है 3। उसी सब्सटेंस को मजीद हीट कर ले 1260 केल्विन पर, जब आप टेम्परेचर 1260 केल्विन कर लेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ पीक कम होगा 2.5 बन जाएगा। अब इस सब्सटेंस को मजीद हीट कर ले 1450 केल्विन पर, अब वेवलेंथ मजीद लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, कम होगा। अब इसे मजीद हीट करके 1650 केल्विन तक हीट कर ले, वेवलेंथ मजीद कम होकर 1 हो रहा है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही वेवलेंथ कम होता जा रहा है, इसे कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ मैंने एक बार बताया था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। हमने रिलेशंस में से डिस्कस किया था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। इट मींस अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगी, टेम्परेचर डबल करने पर एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगी। एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टेम्परेचर इज पावर 4। इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इट इज स्टीफन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 5.67 into 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़्ड पावर 4। यहाँ तक आज आप देख लीजिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का रिलेशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस ग्राफ से रिलेशन। आपने इस ग्राफ की वैल्यूज याद नहीं रखनी, बस रिलेशन याद रखिए। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ कम होता जाएगा,
कैविटी रेडिएटर इसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी। So it's your break time. I'll start class after 4:35 p.m. इंशाल्लाह। कल आपका जो टेस्ट है मैथमेटिक्स और बायो दोनों के स्टूडेंट्स का, फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 to 5 at 2 p.m. इंशाल्लाह। तो क्लास will be resumed after 4:35 p.m.